सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम सत्संगति के ऊपर निबंध को पढ़ेंगे और मैं इसकी हिंदी भी बताऊंगी आपको, ताकि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। हिंदी याद हो जाएगी तो संस्कृत अपने आप आ जाएगी। देखिए, सत्संगति इसके नाम से पता चलता है। सत मतलब सज्जन और सज्जनों की संगति। सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे। उसमें संगति संगति दो होती है। कैसी संगति होती है? देखो, दो। एक तो होती है अच्छी सत्संगति, सज्जनों की संगति, और दूसरी होती है च मतलब और कुसंगति, मतलब दुष्ट लोगों की संगति, बुरे लोगों की संगति। और जो मनुष्य सज्जन है, जो मनुष्य सज्जनों के साथ रहता है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा हो जाता है? सज्जन पुरुष के युव मतलब समान भवती होता है। उस व्यक्ति का स्वभाव भी सज्जनों के समान होता है। जो व्यक्ति सज्जनों के साथ रहता है, उसका जो स्वभाव है वो भी सज्जनों के जैसा ही हो जाता है। च और यह जो मनुष्य है दुर्जनान, जो मनुष्य दुर्जनों के साथ में रहता है, तो उसका जो स्वभाव है वो भी दुर्जन पुरुष के समान ही होता है। सज्जनानां संगति उत्तम संगति अस्ति। सज्जनों की संगति कैसी संगति है? अच्छी संगति है, उत्तम संगति है। साधु संगति प्रभाव अति शीघ्रम भवति। जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उसकी संगति का प्रभाव सबसे जल्दी होता है। शुभ विचारान सर्वे जनेषु प्रदानम करोति। और जो शुभ विचारों को, अच्छे विचारों को सभी लोगों में क्या करता है? प्रदान करता है। करोति प्रदान करता है। और शुभ कर्म को नित्य करता है, वह जन सज्जन होता है। पवित्र अव्यानाम, पवित्र आत्माओं की जो संगति होती है, उस संगति के द्वारा मनुष्य सदैव कैसा होता है? सत्यवान, सत्यवादी, साधु, सज्जन, विनम्र, गुणवान होता है। जो सज्जन आत्माओं की जो संगति होती है, उसके जो संगति होती है, उससे व्यक्ति कैसा हो जाता है? सज्जन हो जाता है, उत्तम साधु हो जाता है, सत्यवान हो जाता है, विनम्र हो जाता है, गुणवान हो जाता है। तेषां ज्ञानम च यशे वृद्धि भवति। उसके ज्ञान में और इसमें वृद्धि होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, दुष्ट लोगों की संगति मनुष्य को सदैव अपने पतन की ओर होती है। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनकी संगति की वजह से मनुष्य क्या करता है? सदैव पतन की ओर ही जाता है। और ये बोलता है कि उसका जो विनाश है, जो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? बुरी संगत में जा रहा है। वो स्वयं अपने पतन की ओर जाता है, और उसका पतन होता है, और उसका ही विनाश प्रत्येक प्रकार से होता है। जो व्यक्ति कुसंगति की ओर जा रहा होता है, उसका जो विनाश है वो प्रत्येक प्रकार से हो रहा होता है। संगति का महत्व, ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर ये ज़्यादा देखता है। स्टार्टिंग में थोड़ा देखेगा, फिर ये देखेगा। ठीक है। सताम जनाम, देखो, जनानाम संगति, वही बात है मैंने जो ऊपर बताई थी। सज्जनों की जो संगति होती है उसको ही सत्संगति कहते हैं। जो सज्जनों की संगति होती है उसको ही सत्संगति कहते हैं। मनुष्य यथा जने सह निवासम करोति। जो मनुष्य है, जिस प्रकार के लोगों के साथ निवास करता है, उसमें तथा एवं गुण आगच्छन्ति, उसी प्रकार के व्यक्तियों के गुण उसमें आ जाते हैं। ये कहना चाहता है ये। अतः जीवन में संगति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण अस्ति। ठीक है। सुष्ठु गुणानाम, अच्छे गुणों की जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये ऐसे कहता है कि अच्छे गुण जो होते हैं उनका जीवन में अच्छा प्रभाव होता है। कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है तो वह जो मनुष्य है वो सज्जन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लेता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सज्जन है। ठीक है। मनुष्य श्रेष्ठ गुणों से ही क्या होता है? सज्जन होता है। मनुष्य श्रेष्ठ गुणों से ही सज्जन होता है। अतः सत्संगति कथे किम में करोति पुंसाम। इसलिए कहो कि सत्संगति क्या नहीं करती? सब कुछ करती है। सत्संगति व्यवहार को बदल देती है, अच्छे गुणों को लेके आती है, जीवन में सुधार करती है। तो कहो कि सत्संगति क्या नहीं करती? अर्थात सब कुछ करती है।
ठीक है, ये आपको अलग ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। एक वाक्य है, महाकवि जो भारवी हैं वो कहते हैं सत्संगति के विषय में कि वरम विरोधोपि सम महात्मा भी, कि जो विरोधी जो है ना आपके, अगर वो सज्जन है तो उनको विरोध, शत्रु अगर आपका अच्छा है तो आपको ऐसे शत्रु बनाने चाहिए जिनका व्यवहार अच्छा है, जो सज्जन है, क्योंकि उनसे आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। देखो निष्कर्ष, सत्संगति जो होती है वो मनुष्य को साधु सज्जन करती है, मनुष्य की जो कांति है, गुण है और ज्ञान को वृद्धि करती है, ज्ञान की इनकी वृद्धि करती है, कांति की, ज्ञान की, ठीक है, गुण की, इनकी वृद्धि को करती है सत्संगति। सज्जनों से शत्रुता के रूप में भी स्वीकार करके भी इस लोक में रहने वाला जो मनुष्य है वो भी श्रेष्ठ है। सज्जनों को शत्रु के रूप में स्वीकार करके, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें है कृत्वा प्रत्यय, करके है ना, कृत्वा करके भूतकाल में आता है। इस लोक में स्वतः, इस लोक में वस्तः वास करना भी मनुष्य, करने वाला मनुष्य भी क्या है भाई, श्रेष्ठ है। अतः अस्माभि सदा सत्संगति कार्ये कुसंगत च सर्वथा परित्यज्यत। देखो, अतः हमें क्या करना चाहिए, हमें सदा सत्संगति के कार्य ही करने चाहिए, अच्छे लोगों के जो कार्य करते हैं वही कार्य करने चाहिए, और कुसंगति को हमेशा त्याग देना चाहिए। ये है इस पूरे हमारा जो निबंध है उसका हिंदी। देखिए ये 2 पेज चलो, इतना काफ़ी होता है। अगर आप ऐसे ही लिख के आओगे तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।